हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल RWA पर। क्या आप भी KNIFE यानी कि नाइफ को कनाइफ बोलते हैं, या आप भी COMB कॉम्ब, इसको कॉम की जगह क्या आप भी कॉम पढ़ते हैं? यानी आपको होती है परेशानी भैया कुछ वर्ड्स को पढ़ने में, यानी अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने में। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए। आज के इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट वो साइलेंट लेटर्स के मैं कुछ आपको रूल्स बताने वाला हूं, जिनको आपको पता होना चाहिए और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी प्रोनाउंसिएशन को यानी इंग्लिश को और स्ट्रांग कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। ये रहा जी पहला रूल आप सभी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या आप भी KNIFE को कनाइफ पढ़ते हैं? अगर ऐसा पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल गलत है, वो गलत दिशा में जा रही है। उसको ठीक करिए और जुड़े रहिए नवोदय सैनिक स्कूल RWA के साथ। आइए सीखते हैं भैया इसका रूल क्या होता है। के इज साइलेंट। कब हमारा जो लेटर के है वो साइलेंट होता है, मींस कि वो बोला नहीं जाता, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साइलेंट होती है, बिल्कुल चुप होती है। यानी उसको आपको बोलना नहीं है, उसकी साउंड आपको क्रिएट नहीं करनी है। सबसे पहला रूल देखिए के का ही है। क्या कहता है? द लेटर के इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एन। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी लेटर हमारा के किससे पहले आता है? एन से पहले। जब भी हमारा लेटर के यानी अक्षर के हमारा एन से पहले आएगा, हमेशा उसकी साउंड आपको नहीं निकालनी, मतलब के साइलेंट रहेगा, के चुप रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सभी अपनी मम्मी के सामने भैया चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो के यहां पर क्या रहेगा? शांत रहेगा, चुप रहेगा। जैसे कि ये वर्ड देखिए KNEE। क्या पढ़ते हैं इसको? अगर आप किनी पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है। राइट क्या होती है? सर के से पहले क्या आ रहा है सर? या आपने सॉरी आपने क्या कहा? एन से पहले। सर एन से पहले क्या आ रहा है सर? के आ रहा है। इट्स मीन के साइलेंट रहेगा, के यहां पर कुछ नहीं बोलेगा, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? नी। आप इसको किनी नहीं पढ़ेंगे। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे KNIFE। सर एन से पहले क्या आ रहा है? के आ रहा है, यानी के कुछ नहीं कहेगा, चुप रहेगा, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? नाइफ, यानी कि चाकू। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखा KNOW। कई बच्चे आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं? क्नो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रूल नहीं पता होता, उन्होंने सुकेश सर से इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने कहा के से एन से पहले क्या आया? के आया। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हुआ? सर के की साउंड नहीं होगी, के चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? नो। ठीक है, नो मतलब क्या होता है? जानना। तो ये था रूल नंबर 1। किससे रिलेटेड था? के से। के कब साइलेंट होता है? कब होता है? जब के से पहले हमेशा एन आ जाए, तो वो हमेशा के चुप रहता है, के की साउंड हमें क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा किससे रिलेटेड है? डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू इज साइलेंट। डब्ल्यू चुप रहता है, डब्ल्यू साइलेंट रहता है। कब रहता है जी? आ जाइए। द लेटर डब्ल्यू इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर आर। जब भी डब्ल्यू के बाद, आप ऐसा भी कह सकते हैं आर आ जाए, या फिर डब्ल्यू आर से पहले डब्ल्यू, दोनों बात एक ही है ना। यहां देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया डब्ल्यू आर। मैं इसको कह सकता हूं कि डब्ल्यू के बाद आर आ जाए, या मैंने कहा आर से पहले डब्ल्यू आ जाए, दोनों बात बिल्कुल क्या है? सेम है। यहां पर लिखा हुआ है बिफोर वाली बात, तो मैंने क्या लिखा? आर से पहले। यानी डब्ल्यू जब भी आ जाएगा किससे पहले? आर से पहले, तो फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? साइलेंट। जैसे कि WRITE, तो यहां पर डब्ल्यू क्या रहेगा? शांत रहेगा, चुप रहेगा, यानी डब्ल्यू की कोई साउंड नहीं आएगी, है ना। तो यहां पे आप कहोगे सर राइट। इसको पढ़ना कैसे है? WRITE, राइट। डब्ल्यू साइलेंट है। WR देखो, आर से पहले क्या आ रहा है? डब्ल्यू, या फिर आपने कहा डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है? आर, यानी कि यहां पर भी आर क्या रहने वाला है? साइलेंट। डब्ल्यू क्या रहने वाला है? साइलेंट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग। ऐसे ही WRIST, रिस्ट। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? रिस्ट पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? कलाई। रॉन्ग का मतलब आप सभी जानते हैं गलत होता है, और राइट का मतलब आप सभी जानते हैं लिखना। आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है? बी इज साइलेंट। बी वर्ड के बारे में जरा पढ़ते हैं। द लेटर बी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर एम। लेटर साइलेंट जो है, लेटर आपका जो बी है वो साइलेंट रहता है जब भी ये क्या होता है? एम के बाद आता है। एम के बाद। पहला रूल क्या कहता है बच्चों? एम के बाद। एम के बाद अगर आपको कभी भी नजर आ रहा है, एम के बाद, ठीक है जी,
बी, एम के बाद अगर बी नजर आ रहा है तो भैया बी की साउंड चुप रहेगी, यानी बी कुछ नहीं बोलेगा। और बिफोर इट, बिफोर टी, या तो फिर भैया जी बी कब आ रहा है, टी से पहले, टी से पहले। इसमें देखो टी से पहले और इसमें क्या है, एम के बाद, यानी आप यहां पर एम भी लिख ले। ये कॉम्बिनेशन जब भी बनेंगे तो आपका एम चुप रहेगा, एम साइलेंट रहेगा, मतलब इसकी आवाज नहीं निकालनी है। ठीक है, देखो जरा COMB। अच्छा, इसकी एक वो भी है, लिमिट भी है कि सर ये लास्ट में होने चाहिए, है ना, लास्ट में। लास्ट में अगर MB का पेयर बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फिर M चुप रहता है। जैसे आपने कहा COMB, यहां पे आपको MB, तो कई बच्चे जो इस रूल को नहीं जानते हैं वो क्या बोलेंगे, कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब क्या होता है, कंघी। ठीक है, या बाल काटने को भी कॉम्ब भी कहते हैं। तो फिर कई बच्चे इसको कॉम्ब बोलेंगे, कॉम्ब। ठीक है, जबकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एम के बाद बी आ रहा है तो आप इसे कॉम पढ़ेंगे, कॉम। ठीक है, बी की आवाज जो है वो साइलेंट हो जाएगी, बी चुप हो जाएगा, तो कॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही THUMB, तो आप इसे थंब, थंब, थंब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा, क्योंकि ये एम के बाद आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, थम, ओनली थम। ठीक है, थम, है ना। डाउट, यहां देखो DOUBT, अब कई बच्चे इसको क्या बोलेंगे, डाउट, हाँ, डाउट, डाउट। तो बी यहां पर साइलेंट है, क्यों, क्योंकि ये टी से पहले आ रहा है, टी से पहले। ठीक है जी, टी से पहले अगर बी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसे DOUT, इट्स मीन डाउट कहते हैं, है ना। डाउट का मतलब क्या होता है, शक। यहां आप देख सकते हैं बिफोर टी, आफ्टर एम, या फिर आफ्टर एम। ठीक है जी, तो ये था अपना रूल नंबर 3, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, बी से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, क्या है, जी। जी का रूल क्या होता है, मतलब जी कब साइलेंट रहता है, जी कब चुप रहता है। द लेटर जी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एन, जब कभी जी लेटर एन से पहले आ जाए, एन से पहले आ जाता है कौन, जी, तो जी की आवाज हम नहीं निकालेंगे, इसकी साउंड क्रिएट नहीं करनी है, ये चुप रहेगा। जैसे कि आपने देखा SIGN, अब आपने देखा एन से पहले सर जी आ रहा, एन से पहले जी आ रहा है, तो क्या इसको साइग्न पढ़ेंगे, साइग्न, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यहां पर जी साइलेंट है, चुप है, तो आप इसे साइन पढ़ेंगे, जी साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, SIN साइन बन जाएगा। ठीक है, साइन का मतलब जानते ही हैं, हस्ताक्षर करना होता है। ऐसे ही डिजाइन, ठीक है, डिजाइन आपने देखा होगा, तो इसको डिजाइन नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि जी यहां पर चुप है, साइलेंट है, क्योंकि इससे पहले एन आ रहा है। सेम ऐसे ही एन से पहले जी, जिसे आप विदेशी कहते हैं, फॉरेन। ठीक है, विदेशी या विदेशी भी कहा जाता है, फॉरेन, है ना, विदेशी तो फॉरेनर होता है। ठीक है, तो जी इसमें इसलिए साइलेंट है क्योंकि इससे पहले एन आ रहा है, या इसके बाद में एन आ रहा है, और एन से पहले जी आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक की। चलो जी, नेक्स्ट रूल पर जरा चलते हैं और आगे देखते हैं, रूल 5 देखते हैं, एच इज साइलेंट, कब हमारा एच साइलेंट होता है, तो आइए जरा देखते हैं। देयर इज नो प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर एच इन सम सेलेक्टेड वर्ड्स, मतलब कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में, आपने कहा सर कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में एच की साउंड, कुछ शब्दों में एच की साउंड नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, कुछ शब्दों में एच की साउंड नहीं होती, मतलब वो साइलेंट होता है। जैसे कि आपने देखा HOUR, अब इसको हावर तो हम नहीं कहेंगे, जो बच्चे हावर कहेंगे उनका रॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है ये, आवर, क्या होता है, HOUR, एच यहां पर साइलेंट है, आप कह दोगे आवर। ऐसे ही HONEST, अब कई बच्चे इसको ऑनेस्ट, हॉनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट जो बोलेंगे रॉन्ग हो जाएगा, राइट क्या होगा, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार। ठीक है जी, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसे आवर पढ़ते हैं। ऐसे ही GHOST, यहां पर भी GH का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या आपने कहा सर यहां पर जो है H साइलेंट है, इसको गोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, भूत। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 क्या कहता है, एल इज साइलेंट, एल आपका क्या होगा, साइलेंट होगा। कब कब साइलेंट होगा, आ जाइए जरा देखते हैं। द लेटर L is silent when it comes before F, F से पहले, इस बात को जरा ध्यान से देखेंगे आप, अच्छे से देखना, F से पहले, जब भी L F से पहले आ जाएगा L साइलेंट हो जाएगा। फिर नंबर 2 पर हमने देखा K से पहले, जब भी L लेटर
के से पहले आ जाएगा तो एल साइलेंट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपने देखा सर क्या, एम, एम से पहले अगर एल लिखा हुआ है तो भी वो साइलेंट हो जाएगा, यानी एल चुप हो जाएगा। कब कब हो जाएगा, आ जाइए जरा देखते हैं। HALF, अब इसे आप क्या बोलोगे सर, एल एफ से पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, यानी इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एल यहां पर चुप है, साइलेंट है। ठीक है, यहां देखो क्या है सर, एफ से पहले अगर आपका क्या आ रहा हो, एल आ रहा हो, एल आ रहा हो, एल, तो फिर ये साइलेंट हो जाता है, चुप, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं बच्चों, हाफ, हाल्फ नहीं पढ़ते, एल चुप है। वॉक, WALK, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं, ना कि वॉल्क। एल, एल की साउंड नहीं देनी क्योंकि ये क्या हो रहा है, के से पहले एल आ रहा है, के से पहले एल आ रहा है, तो ये वॉक है ना कि वॉल्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे CALM, काम, इसको क्या पढ़ते हैं, काम, इसको काल्म नहीं पढ़ते। ऐसे ही आपने BALM देखा होगा जिसको सर में हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाम। ठीक है, वहां पे एल साइलेंट होता है क्योंकि एम से पहले एल आ रहा होता है। तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, काम, वॉक, हाफ। ठीक है, तो ये किसकी लेटर की बात की, लेटर एल की हमने बात की। चलते हैं लेटर रूल नंबर 7 यानी लेटर नंबर पी की तरफ। लेटर पी कब साउंड आपका साइलेंट हो जाता है, द लेटर पी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एस, एन और टी, यानी कि एस से पहले कभी पी आ जाए तो साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही आपने कहा एन से पहले अगर आपका पी आ गया तो ये चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही टी से पहले भी अगर आपका आ गया कौन, पी, तो ये चुप हो जाता है। जैसे इस वर्ड को जरा देखिए, इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, पिसाइकोलॉजी, है ना, पिसाइकोलॉजी। तो ऐसा नहीं पढ़ते, क्यों सर, क्योंकि पी साइलेंट है। रूल क्या कहता है, एस से पहले पी, एस से पहले पी कभी आ जाए तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे आपने कहा साइकोलॉजी, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, ओके, जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है, साइकोलॉजी। रूल कौन सा है, बिफोर एस, यानी कि एस से पहले। नेक्स्ट हमने देखा भैया जी PNEUMONIA, ये क्या लिखा हुआ है, क्या इसको हम पिनीमोनिया कहते हैं, पिनीमोनिया कहते हैं, नहीं सर, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है भैया जी, एन से पहले आ रहा है तो यहां पर पी साइलेंट है, यानी इसे क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे, निमोनिया, बिफोर एन वाला रूल यहां पर काम करेगा। ऐसे ही आपने क्या देखा भैया, RECEIPT, ये तो बहुत से बच्चे गलत बोलते हैं या फिर बड़े भी। ठीक है, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके एल्डर हैं, वो भी भैया जी गलत ही बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट पढ़ते। उनको ये रूल नहीं पता कि सर क्या हो जाता है। यहां देखो सर, अगर टी से पहले पी आ गया तो पी फिर से साइलेंट हो जाएगा, पी फिर से क्या हो जाएगा, साइलेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं। ठीक है, पी की साउंड नहीं होती, पी साइलेंट है, क्या बोलेंगे इसे, रिसीट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, आज के बाद से आपको रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है। राइट आंसर क्या होगा, रिसीड। ठीक है जी, ऐसे ही आपने एक वर्ड देखा होगा प्यारे बच्चों, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 8 क्या कहता है, टी इज साइलेंट। कब आपका टी साइलेंट होता है, यानी कि चुप रहता है, उसकी आवाज नहीं निकालनी। इन इंग्लिश वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच, ऐसे वर्ड्स जो कि फ्रेंच भाषा से, कौन सी भाषा से, आपने कहा बच्चों, फ्रेंच भाषा से। ऐसे शब्द जो फ्रेंच भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज ने, अंग्रेजी भाषा ने उधार लिए हुए हैं, ठीक है जी, उनके साथ में क्या होता है, टी कुछ में साइलेंट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, ये देखो बस, STEN या फिर /CH पैटर्न्स पर ये काम करते हैं, टी साइलेंट होता है, जैसे कि LISTEN। ठीक है, ST का बने या फिर CH वाला, तो आपने कहा सर क्या हो जाएगा, LIST, ST का कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, ST का कॉम्बिनेशन, ओके जी, या फिर सर CH का भी यहां पर सॉरी TC का भी कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, TC। ठीक है जी, तो आपने देखा ST का कॉम्बिनेशन बनते ही, यानी कि ये जो वर्ड है लिसन, हमारा वर्ड है, ये इंग्लिश का नहीं है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ST। क्लियर है, तो इसे हम लिसन पढ़ते हैं, टी साइलेंट है, लिसन। ऐसा तो नहीं बोलते लिस्टिन, हे लिस्टिन टू मी, है ना, मेरी बात सुनो, तो ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यहां पे क्या है, टी आपका साइलेंट है। ऐसे ही CASTLE,
ST का कॉम्बिनेशन, T आपका साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, यानी से क्या पढ़ेंगे, कासल, है ना। कासल का मतलब क्या होता है, किला, कैस्टल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही MATCH यानी कि TC का कॉम्बिनेशन, सर ये भी T साइलेंट रहेगा, यानी से मैच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे मैच पढ़ते हैं, है ना, जो कि चौकी साउंड देता है। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट लेटर पर जरा चलते हैं और नेक्स्ट रूल को समझते हैं। रूल नंबर 9 और लेटर है आपका C। C कब साइलेंट रहता है, C कब चुप रहता है। द लेटर S इज साइलेंट, ठीक है, व्हेन इट अपीयर्स इन द SC। SC में जब भी आपको दिखाई दे तो यहां पर C साइलेंट होता है। कौन साइलेंट होता है, C। जब भी SC का प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन या आप कह सकते हैं सर जोड़ा बन जाए तो प्यारे बच्चों वहां पर C साइलेंट होता है, यानी वो S की साउंड आती है, यानी कि श की। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा SCENCE। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है भैया जी, ठीक है, ये तो शायद स्पेलिंग यहां पर गलत है। चलो जी, यहां देखो SCENT, इसे आप क्या कहते हैं, सेंट, और C यहां पर क्या होता है, साइलेंट। ठीक है जी, SENT से भी हमारा काम चल जाता, यानी इसको हम पढ़ते हैं सेंट। C यहां पर क्या है, साइलेंट है, SC का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे आप इसे पढ़ते हैं SCIENCE। ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान, तो यहां पर भी SC का कॉम्बिनेशन बनता है और यहां पर C साइलेंट होता है। ठीक है, C चुप रहता है। नेक्स्ट देखिए MUSCLE, यहां पर भी SC का भैया कॉम्बिनेशन है, जोड़ा है, पेयर है। ठीक है, तो S यहां पर क्या साइलेंट रहेगा, C, तो आप कहेंगे मसल, क्या हो जाएगा, मसल यानी हमारी मांसपेशियां। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट रूल पर और आज की क्लास के लास्ट रूल पर, यानी रूल नंबर 10, इसको देखते हैं। कौन सा लेटर है, लेटर N। लेटर N की बात करते हैं, यानी N लेटर कब हमारा शांत, कब चुप रहता है। तो आ जाइए, व्हेन N फॉलोज M, जब N के बाद बच्चों M आता है, ठीक है, N फॉलोज M एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के किसी भी शब्द के किसी के अंत में भैया जी कौन आ जाता है, आपने कहा सर N आ जाए, और इससे पहले आपने कहा सर M भी हो। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड्स देखेंगे हम, क्या हो जाता है, M वहां पर साइलेंट हो जाता है। आपने देखा AUTUMN, है ना, ये एक मौसम होता है पतझड़ का मौसम, तो इसे हम ऑटो मन, मन तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, M के बाद लास्ट में जब कभी M के बाद, आप ऐसा भी कह सकते हैं सर M के बाद क्या आ जाए, N आ जाए, और वो भी कहां पर, एंड में, लास्ट में, किसी भी वर्ड के, तो फिर वहां पर N साइलेंट होता है। तो ये ऑटोमन नहीं है, ऑटम, N साइलेंट है, केवल इसे हम क्या कहेंगे, ऑटम कहेंगे। ऐसे ही DAMN क्या होगा, डैम्ड, लेकिन डैम्ड अगर आपने बोला तो ये रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट में M के बाद M फॉलोज N। ठीक है, तो यहां पर डैम होगा, डैम, लानत है तुम पर। ठीक है जी, डैम। ओके, नेक्स्ट देखो COLUMN, कॉलम, इसको कॉलमन तो नहीं बोलते, कॉलमन, क्योंकि M के बाद N आ रहा है, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होता है, साइलेंट होता है। ओके, तो आज की आई होप आज की इस प्यारी सी वीडियो से आपकी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, और आपने अपने घर में भी बड़ों को भी उसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी करने में मदद करेंगे, क्योंकि बड़े भी कई बार वर्ड्स ये गलत ही बोला करते। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नवोदय सैनिक स्कूल RWA को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन भी, उनको ये रूल्स वगैरह सभी कुछ पता हो। और जुड़े रहिए नवोदय सैनिक RWA से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, ट्रिक के साथ। और अगर किसी वर्ड में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।